बट वो टाइम ना जब भी याद आता है ना तो मेरे को अंदर से इतना बुरा लग जाता है, जब जो बनारस वाला टाइम लास्ट का बहुत खराब था। बट जो भी है कि मड़ाई वड़ाई होने क्या सारी धूल ऐसे ना बालकनी में ही आ गई थी सारी, यहाँ बालकनी में। फिर बचाओ कह रहे बचाओ बेटा, कहाँ से सीखा बचाओ। दोनों की एक साथ ड्रिप चढ़ी थी, 3 दिन तक लगातार वो ड्रिप लगी हमारे हाथ में और रोज इंजेक्शन के लिए सुबह शाम में जाना होता था। तो उस टाइम पे मेरा भटजी के लिए मोहितो और मेरे लिए शेक, चॉकलेट वनीला शेक और बताइए मैंने रेट बताना जरा, तो इन्होंने बोला 4500। मैंने कहा वहीं पर रख दिया उस ड्रेस को। क्यों मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और आपके यहाँ का वेदर कैसा है, कैसा मौसम हो रहा है? और मॉर्निंग का टाइम हो गया। डेली रूटीन कंप्लीट करके मैं जो है सारा काम कर लिया है। भज्जी नहा के भी आ गए, मैंने भी नहा लिया। अभी मैं आई किचन की तरफ। तो पता है क्या हुआ, कल रात इतनी सारी रोटियां बच गई, इतनी सारी रोटियां बच गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी रोटियां बच गई। ये देखिए पूरा हॉटकेस भर के रोटियां बची पड़ी, सारी रोटियां। ये देखिए इतनी रोटी पूरी बच गई। अब इनका क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर ना ऐसा मन करता है कि मुझे ज़्यादा बासी रोटियां इतनी खास पसंद नहीं है। पहले अब तो मैं फिर भी बासी रोटी बहुत खा लेती हूँ, बट पहले तो शादी से पहले बासी रोटी मेरी प्लेट में आई और मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं आती, नहीं बासी आटे की रोटी ना बासी आटा। तो फिर मुझे भटजी ने बोला कि मैगी बना लो। कह रहे तो कल पतंजलि की मैगी लेके आए थे तो मैगी बना रही हूँ। तो अभी इसकी तैयारी कर रही हूँ, आधी कर दिया। बट ऐसा है ना कि जब खाने लगेंगे तभी इसे बनाऊंगी, वरना मैगी बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है और फिर वो अच्छी नहीं बनती। गरम गरम खाओ तो उसमें सही रहती है। तो गाइज अभी मैं बैठी हूँ, अब देखते हैं रोटियाँ वगैरह क्या करते हैं। बट बहुत ज़्यादा बच गई वो रोटियाँ कल, इसीलिए अभी क्या है कि मैं थोड़ा बाहर को आई। सुबह मॉर्निंग में सारा काम जल्दी कर लिया था। जल्दी उठे तो क्या रोज के टाइम पे उठे थे, बट ये था कि सुबह उठ के आलस नहीं फैलाया और सीधे सारे काम में हम दोनों लग गए थे। तो मैंने जल्द से झाड़ू लगा लिया था, चाय पी ली, फिर उसके बाद मैंने नहाना वगैरह कर लिया था। भज्जी नहा कर आ गया, वो पूजा करने के लिए गए हैं। पता है क्या होता है कि जब भज्जी घर आते हैं ना तो पूजा वाला डिपार्टमेंट में उनको देती है कि आप करो, क्योंकि आप वहाँ ड्यूटी पे रहते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता पूजा पाठ करने का, आप करो। तो ये ना भटजी के आने के बाद वही पूजा करते हैं, मैं सिर्फ हाथ जोड़ लिए ऐसे। तो अभी क्या है, जब तक वो पूजा करेंगे उसके बाद वो तुरंत नाश्ता करेंगे। अब दुविधा इस तरीके की है कि मेरे को पीने का मैंने कॉफ़ी भटजी के लिए बनानी है, चाय, तो उनसे पूछती हूँ कि वो क्या पियेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं भी बनाऊँगी। तब तक मैं अब जाती हूँ सीधे मैं वो करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि भटजी नहा कर आ गए हैं और अभी वो जाएंगे पूजा करने। तो उनके पूजा करने तक मेरा मैगी वगैरह नाश्ता रेडी होगा तो हम डायरेक्ट नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद वो अपने काम, मैं अपना काम। तो यही है आज का दिन और शुरुआत हो चुकी है। और अब गर्मियों के दिन में इतनी जल्दी उजाला हो जाता है, इतनी जल्दी धूप हो जाती है। अभी सिर्फ कितना बज रहा है, 8 भी नहीं बजा, 8 बजने में भी 10 मिनट है। 7:50 हो रहा था जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था। तो और धूप इतनी तेज की आ गई है। अब देखो बाहर ये ना बीच में, यहाँ ये वाला जो खेत नहीं है, जो खेत है इसके बीच में पॉपुलर के पेड़ लगाए, आई थिंक पॉपुलर ही है। तो यहाँ ना पूरे जो कटा आपको दिख रहा है ना ब्राउन ब्राउन, तो यहाँ पे गेहूं लगे हुए थे। तो फिर गेहूं लगे, गेहूं की मड़ाई हुई, उसके बाद इतना ज़्यादा ये हो गया था कि गेहूं की मड़ाई वड़ाई होने क्या सारी धूल ऐसे ना बालकनी में ही आ गई थी सारी, यहाँ बालकनी में। फिर ये बालकनी वगैरह धोना धाना ये चीज़ें हुई। तो ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होते हुए ना यहाँ पूरी इस कॉलोनी के पीछे वहाँ तक है ये जो फार्म है। अब यहाँ गेहूँ लग चुके हैं, गेहूँ कट चुके, मड़ाई होगी। अब यहाँ लग जाएंगे धान, क्योंकि यहाँ सीज़न में 2 बार धान लगते हैं। या गई तो अभी थोड़ी देर में फिर आपको मिलूँगी। तो अभी मैं और भटजी बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, हम दोनों ने नाश्ता कर लिया है। और अब हम साथ ही साथ देखिए हम देख रहे हैं रामायण। तो ये देखिए हम रामायण देख रहे हैं। अभी यहाँ पे सीता का स्वयंवर वाला एपिसोड चल रहा है और राम जी ने प्रत्यंचा भी इसमें चला दी है और धनुष को तोड़ दिया है। और उतने में ही परशुराम जी की एंट्री हो गई, अभी होएगी मतलब क्योंकि क्या बोलते हैं, तो सारे राजा देखो कैसे ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं। तो अभी क्या है, मैं और भटजी सुनिए ना। हाँ। आपको कैसा लगा आज का नाश्ता? बहुत ही अच्छा था, खाने में मजा आ गया है। आया मजा? ऐसा सच में आज ना हमने मैगी बनाई थी और उसके साथ रोटियां खाई थी। मैगी और रोटियां का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा है। तो मैगी बहुत टेस्टी थी। वैसे मुझे पर्सनली ना मैगी पसंद नहीं है,
पता है एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था जब हम बनारस में थे ना, बट याद है कितना बुरा टाइफाइड हुआ था। हम दोनों को साथ में हो गया था, पता है हम दोनों के साथ में दोनों की एक साथ ही ड्रिप चढ़ी थी। 3 दिन तक लगातार वो ड्रिप लगी हमारे हाथ में और रोज इंजेक्शन के लिए सुबह शाम हमें जाना होता था। तो उस टाइम पे हम दोनों बहुत अकेले थे बनारस में, तो हमें ना कोई साथ में नहीं था और फिर होता था कि इनको ऑफिस जाना होता था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम सुबह के टाइम पे जैसे ब्रेड ले लेते थे, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर या फिर ब्रेड के साथ चाय, ये चीज़ें खाते थे, खाना नहीं बना पाते थे। बहुत मतलब मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि हम दोनों इतने क्रिटिकल स्टेज से उस वक्त गुजरे थे कि हम किसी को कह भी नहीं सकते थे और किसी मतलब चुप भी नहीं रह सकते थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो उस समय पे ना भज्जी ऑफिस से आते थे तो उसको क्या बनाए, तो हम लोग मैगी बना लेते थे ऐसे कि चलो मैगी बना लेते हैं, अगर मैगी नहीं तो आज चलो खिचड़ी बना लेते हैं। तो हम लोग ऐसे करके खाना बनाते थे। वो 1 महीना हमने जितना बुरा बिताया ना, मतलब बहुत ख़राब था वो टाइम। जो भी था बस वो टाइम भी निकल गया और अच्छा समय भी अब आएगा। तो उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत कह सकते हैं कि हम दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया। और हम इतने दूर थे घर से तो हम किसी को कह भी नहीं सकते थे कि हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि घर वाले इस पर परेशान हो जाते हैं। तो उस वक्त हमने मैगी बहुत खा ली थी। तो तब से ना मुझे मैगी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं मैगी नहीं खाती तब से, मुझे अच्छी नहीं लगती मैगी तब से। लेकिन ये कल पतंजलि वाली मैगी लाए थे तो आज मैंने इसे बनाया। काफ़ी टाइम बाद मैगी भी नहीं खाई है अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी बनी थी। हमारा नाश्ता भी हो गया। बट वो टाइम ना जब भी याद आता है ना तो मेरे को अंदर से इतना बुरा लग जाता है, जब वो बनारस वाला टाइम लास्ट का बहुत ख़राब था। बट जो भी है भगवान तो हमेशा साथ देते हैं, तो उस वक्त भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ रखा, हम दोनों को मतलब कहते हैं ना स्ट्रेंथ दी कि बेटा टेंशन मत लो, क्यों डरते हो, मैं हूँ तो सही करके। तो एक कहते हैं कि ना उसी सहारे से हम दोनों ने वो टाइम निकाला और फिर बाय गॉड ग्रेस हम दोनों ठीक हो गए थे। मैं भी ठीक हो गई थी, थोड़ा टाइम लगा रिकवरी में बट मैं ठीक हो गई थी, भज्जी भी ठीक हो गए थे। अब भगवान से यही प्रार्थना करती कि भगवान जी प्लीज़ हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो अब जाओ मिली वही क्या था वो विधि विधान। अब नहीं जा रहा हूँ मैं। क्यों विधि विधान से आपने तो बोला था आप मेरे लिए ड्रेस लाओगे। कल विधि विधान गए मेरे लिए ड्रेस लेने के लिए, पता है आपको, कह रही मैं आपके तुम्हारे लिए ना ड्रेस लेके आता हूँ। मैंने बहुत बोला कि मुझे अभी कोई ड्रेस की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ना पता नहीं पहले शॉपिंग बहुत अच्छी लगती थी, अब मुझे शॉपिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और ऐसा भी होता है ना कि मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं, कहीं आना जाना मेरा इतना खास होता नहीं है। और काफ़ी दिनों से सिर्फ 2 ही इंसानों से मिलने के लिए मैं बहुत खुश हो रखी हूँ कि कब वो टाइम आए मैं सिमरन और गुरलीन से मिलने के लिए। कब से प्लान हम तीनों बना रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है और अभी भी नहीं जा पा रही उनसे मिलने के लिए। पर मेरा कहीं जाना आना इतना होता नहीं है खास, तो फिर मैं इनसे ये मुझे शॉपिंग कराने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। पर ऐसा होता है कि मैं इनको यही बोलती हूँ जब मैं कहीं जा नहीं रही, कहीं आना मेरा जाना हो नहीं रहा, तो मैं ड्रेस खरीद के अलमीरा में बंद कर दूँ। इससे बेहतर है कि जब मुझे ज़रूरत हो, रेडीमेड का ज़माना है तो रेडीमेड खरीद लेंगे। पर तो कल जनाब मेरे लिए कहाँ गए थे आप बताओ, उस शॉप का नाम बताओ। विधि वो डिजाइनर वाली शॉप थी, वो डिजाइनर वाले थे, डिजाइनर बना के अपना। तो कल जनाब ना मेरे लिए गए थे एक डिजाइनर शॉप में, तो इनको अलग अच्छी लगी तो ये गए वहाँ विधि विधान करके एक मेरे को भी वो बुटीक का नाम नहीं पता। तो ये उन्होंने ड्रेस इनको पसंद आई होगी, इन्होंने पूछा कितने की है, तो उसने बोला सर ये ना 4500 की है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे एक ड्रेस पसंद आई है। मैंने कहा रेट बताना ज़रा, तो इन्होंने बोला 4500। मैंने कहा वहीं पर रख के आओ उस ड्रेस को। कह रही क्यों, मैंने कहा ना किसी की शादी होगी तो 4500 की मैं कितनी अच्छी हल्दी मेहंदी की ड्रेस खरीद लूँगी और मैं क्या करूँगी उस ड्रेस को लेके अलमारी में रख के। तो कह रही नहीं अच्छी लग रही है। मैंने कहा माफ़ करो मुझे नहीं चाहिए। तो कह रही ठीक है तुम्ही को लेके आऊँगा यहाँ, तुम अपने पसंद से डिज़ाइन करवा लेना। ये एक डिज़ाइनर शॉप है, पता नहीं इन्होंने कहाँ से वो बुटीक ढूंढा, बट मुझे खुशी हुई कि ढूंढा। लेकिन इनसे मैं कुछ और गिफ्ट मांग रही हूँ, मुझे दे नहीं रहे। सुनो जो मैं आपसे मांग रही हूँ गिफ्ट वो दे दो। हाँ ना। तो वहाँ जाना तो मुझे है ना, नहीं देखा जो गिफ्ट मैं मांग रही हूँ वो नहीं दे रहे। पर ड्रेस खरीदो, सैंडल खरीदो, तुम्हारे पास सैंडल नहीं है तुम्हारे पर्स में, क्या करूँगी, जाना तो है नहीं। तो गाइस पर खुशी है कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में सोचते हैं एंड ढूंढते हैं मार्केट में, चाहे ला पाते नहीं ला पाते, वो बात अलग हो जाती है क्योंकि उन्हें इतना आइडिया नहीं है इन सब चीज़ का, बट वो ट्राई करते हैं और बहुत सारा। हाँ और आज भी मेरे लिए चूड़ियाँ लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? नहीं लेने जा रहा, तो आप मार्केट जाके वैसे वाला नहीं जा रहा हूँ। फिर ना एक डायलॉग और मारते वैसे वाला नहीं जा रहा हूँ। गाइस हमारे लब्बू की स्कूल ना जाने के लिए बचाओ, क्या कह रहे थे आप? बचाओ ऐसे कह रहे हैं कि बचाओ 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 कह रहे हैं, बचाओ। बचाओ क्या होता है?
बेटा कहाँ से सीखा? बचाओ, कहाँ जा रहे हो? ओ जाओ, चलो हम गेम खेलेंगे। चलो स्माइल कर दो। आपके साथ ना स्कूल जाए तो वहाँ ड्रम बजाएगा ना आज। कैसे बजाएंगे ड्रम बता दो। कल किस बचाओ लब्बू, स्कूल न जाने के लिए ड्रम। लंच तो आज लंच में बना है लौकी और चने की दाल, और साथ में है ये कढ़ाई मशरूम, नहीं कढ़ाई मशरूम, हाँ कढ़ाई मशरूम। ये रात में बनाया था तो फिर बच गया है, तो फिर से गर्म करके अच्छे से निकाल लिया है। साथ ही रोटी रख ली है, घी रख लिया है, स्पून्स रख लिए हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो यहाँ मेरी राइस बन के तैयार है। इसकी सीटी जब तक निकलेगी तब तक हम वेट करेंगे। तब तक मैं सारा खाना ना टीवी वाले रूम में लेके जाती हूँ। तो दाल, लौकी चने की दाल मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, एंड कढ़ाई मशरूम भी उन्हें फेवरेट बहुत पसंद है। तो सारा सामान धीरे धीरे लेके चलते हैं और भटजी के लिए खाना लगाते हैं। पता है आज दिन में मेरा भटजी सो ही नहीं, पता नहीं हम दोनों को नींद सी नहीं आई। फिर हम लोग ऐसे बैठे थे और अभी बज रहा है साढ़े तीन, 3:20 हो रहा है। तो मैं उठी, मैंने भटजी को बोला कि आपके लिए मोहितो बनाओ, उन्होंने बोला हाँ बनाओ। पर उन्हें कल वाला पसंद आया था, बट मैंने आज कुछ अलग फ्लेवर का बना दिया। मैंने स्ट्रॉबेरी मोहितो बनाया है। तो अभी मैंने इसमें सोडा ऐड नहीं किया, बस इतना ही सोडा ऐड किया। जब भटजी अभी दुकान गए हैं दूध लेने के लिए, तो फिर मैंने ना तब तक जब वो आएंगे तभी डालूंगी। और अब मैंने बनाया है चॉकलेट वनीला शेक, क्योंकि इसमें मैंने ना वनीला बोलूँ या फिर चॉकलेट बोलूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने चॉकलेट वनीला शेक बनाया अपने लिए। और समर में ये ठंडा ठंडा कुल ये तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। भटजी के लिए मोहितो, अपने लिए चॉकलेट वनीला शेक। तो अब हम लोग इसे इंजॉय करते हैं। और पता है मैंने कैसे बनाया, मेरे पास आइसक्रीम नहीं थी, तो मैंने जो थोड़े दिन पहले बनाया था चीज़ केक, उसमें से विपिंग क्रीम वगैरह मिला मिलू के उसमें जो ऊपर का आइसिंग थी वो कर लिया। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ चॉकलेट और वनीला मिक्स है। तो हम लोग इसे एंजॉय करते हैं। आप लोग भी शाम के टाइम की जो भी आप स्नैक्स चाय लेते लीजिए। ये है मेरा भटजी के लिए मोहितो और मेरे लिए शेक, चॉकलेट वनीला शेक। और भटजी का कैसा हो रहा है भटजी आपका स्ट्रॉबेरी शेक, ये मोहितो कैसा लग रहा है? कल वाला ठीक था, ये अच्छा है? दोनों अच्छे हैं। इतने दिनों से आए थे, देखो मैंने रखा है लेकिन पिलाया नहीं ना, भूल गई, मेरे माइंड से गायब हो गया। ये रहा आज का हमारा डिनर, जिसमें है लौकी चने की दाल, साथ में है कुरकुरी भिंडी, रायता वो भी खीरे का, और साथ में मैंने थोड़ी बनाई सेवइयाँ की खीर, काफ़ी टाइम से मन कर रहा था। और लिया है मिर्ची का अचार, और साथ में रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी भटजी की प्लेट लगा दी है, यहाँ पे मेरी प्लेट लग चुकी है। अब मैं ज़रा भटजी को बोलती हूँ कि आइए और खाना खा लीजिए, देर हो रही है। हमने आज ऑलरेडी खाना खाने में बहुत लेट कर